हेलो लर्नर्स वेलकम टू शिक्षा शास्त्र पिले ओएसएसटी रे आपनकर पेडागोजी रु 50 मार्क आछी अर्थात जदि आपण पेडागोजी रे 50 रु 45 पाखापाखि ठीक करनेले ताहले आपनकर ओएसएसटी गोटे थरक रे ही क्लियर हे जिवो। तो क्वेश्चन आंसर हम केमिति क्लियर करबा मु आपनको पेडागोजी रे प्रथमे कहितली तीनटा स्ट्रेटजी रे आपण जिवे सिलेबस को प्रथम कवर करिवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिवे आउ एमसीक्यू करिवे। तो सिलेबस कंप्लीशन टोटली मु आपनकर करि देछि मैराथन क्लासेस आउ नॉर्मली बीट बाय बीट क्लासेस माध्यम रे ओएसएसटी फुल सिलेबस कवरेज सरि जाइछि। मु आपनकर लर्नर लर्निंग प्रोसेस स्कूल मैनेजमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोइंग अप ये तीनटाकर मैराथन क्लासेस माध्यम रे मु अपलोड कर देछि। आ गोटी जो असेसमेंट चैप्टर रहिला सेटा केवल बीट बाय बीट क्लास हेछि आ तार भी सिलेबस कवर हेछि। सेथरे भी मु केते एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी डिस्कशन करिछि। तो सेटा आपण प्रथम कवर अप कर दियंतु ता सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें निश्चित भाव में कवर अप करबा ए गोटे दुई दिन भितर बा एग्जाम पूर्व आपनकर गोटे प्रैक्टिस रिवीजन सब करि परिबे एटा आ माध्यम रे हे जिवो। आमे 2016 2018 19 2021 री फर्स्ट सेक्शन आ सेकंड टर्म रे जहा जहा सब हमर पेडागोजी रो क्वेश्चन आसितला 50 लेखा एमसीक्यू आउ ताको हमें एक्सटेंशन करबा जहा द्वारा 2021 रे जो क्वेश्चन आसितला तार एक्सटेंशन जदी हमर पुनी एई सेक्शन आसी पारे तेनु करी आपण सिलेबस प्रथम कवर अप कर दियंतु स्पीड करी ताकू टिके तापरे ए एमसीक्यू डाकू जोटा कि प्रीवियस ईयर एमसीक्यू ताकू करबा को ट्राई करंतु केवल हमें करबानी तार एक्सटेंशन करिया को भी ट्राई करबा। ठीक अछि पिले चलंत हमें क्लास स्टार्ट करबा। आज हमें 2016 मसिया रे पेडागोजी जो 50 टा क्वेश्चन आसितला से 50 टा क्वेश्चन को हमें करबा ता सहित ताको हमें एक्सटेंशन करिया को मध्य ट्राई करबा। ठीक अछि लर्नर क्वेश्चन नंबर 1 पिले देखंतु पेडागोजी इज द साइंस ऑफ कि पेडागोजी जो रहिला ताको कोन कहा जाय साइंस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्लानिंग किबा टेस्टिंग आंसर दो ट्राई करन पिले पिले पेडागोजी कहा जाय साइंस ऑफ टीचिंग। आपण मन रखिथिबे पेडागोजी जो टर्म ता रहिला ताको हम कहूछि आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग ये शिक्षा दान रो गोटे कौशल गोटा माध्यम टेक्निक्स ऑफ टीचिंग वेज ऑफ टीचिंग कि जो माध्यम आम पिला को पढ़ाऊे पेडागोजी कहती कि इट इज द मेथड टू टीच चिल्ड्रेन कि पिला मानक जो पढ़ेबार शैली कौशल को हमें पेडागोजी कहू। सो पेडागोजी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। ताले आपण मन क्वेश्चन तो सर एडल्ट मानक पढ़ेबार टेक्निक्स हमें कोन कहबा कि एडल्ट्स मानक पढ़ेबार टेक्निक्स हमें कहू एंड्रोगोजी। एटा को बोले समस्त मन रखथिबे नॉर्मल पिला मानक पढ़ेबार टेक्निक्स हमें कहू पेडागोजी जो चाइल्डहुड रो पिला मानकू आ एडल्ट पिला मानकू पढ़ेबार जो टेक्निक्स हमें कहू कोन ना एंड्रोगोजी। पुनी आउ गोटे टर्म अछि ता नाहला ह्यूटोगोगी। ठीक अछि पिले तुमको जहाँ दिया जाइए सिलेबस से अनुसार आप कवर अप करनियंतु ये पेडागोजी अर्थ होची साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 2 पिले हु प्रोपाउंडेड द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग कि आदरु कि हमर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग को प्रदान करिसेंती। आंसर दो ट्राई करन पिले क्वेश्चन भी हम एमसीक्यू रे करथिले कि स्किनर आपनकर जो लर्निंग थ्योरी स्किनर को रहिला ताऊ कहा जाय इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी। से कोन कहथिले सेते पिले कि तांकर जो लर्निंग थ्योरी रहिला ताऊ कहा जाय इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी बा ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी। ठीक अछि आउ जो पिले तीन जन रहिले पावलोव आपनकर क्लासिकल कंडीशनिंग एरिक्सन आपन जानिछन्ती साइको सोशल डेवलपमेंट कोलबर्ग आपन जानिछन्ती मोरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पिले देखंतु अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग द ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन ए हायरार्किकल ऑर्डर व्हाट नीड इज प्लेस्ड एट द टॉप कि आपण जानिछन जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किया काहंकर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के दिस बिले आपनकर मास्लोंकर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अछि कार्ल रोजरकर भी अछि। से जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पिला रहिला से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रे से हायरार्किकल नीड्स कथा कहिसंती कि हमर को भलिया सब नीड्स अछि। मोइट पिला आंसर आपन देइ सालिन एटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपनकर नीड्स को से विभिन्न प्रकार नीड्स कहितले कोन कोन से डिफरेंट कैटेगराइजेशन करथिले कि प्रथम जो नीड्स रहिला हम मान सेटा हला हमर फिजियोलॉजिकल नीड्स सेकंड नीड्स से कहथिले कोन हमर प्ले सेफ्टी नीड्स थर्ड नीड्स कहले कोन से लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स फोर कहथिले सेल्फ एस्टीम नीड्स और लास्ट हैला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो टॉप रे के रहला ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबटू फास्ट रे के रहला ना फिजियोलॉजिकल नीड्स जोटा हम कहू बेसिक नीड्स जोडा को। क्वेश्चन नंबर 4 प्ले देखंतु द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोपोनेड बाय रोजर रेफर्स टू कि रोजर जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ता दैथिले ताको हम को भलिया कहबा कंटेंट सेंटर्ड टीचर सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड किंबा प्रोग्राम सेंटर्ड। आंसर द ट्राई करन पिले पिले एको हम कहूचे लर्नर सेंटर्ड। मु आपन को भी मध्ये गोटे एमसीक्यू डिस्कशन वाले कहितली जेते बळे आपण 3E को देखिबे
किंबा 2A को देखिए सब बेले जिबे लर्नर सेंटर्ड किंबा लर्निंग सेंटर्ड रे जेମିତି कि 3A रे कोन ना एक्सपीरियंस एक्सरसाइज आउ एक्सपेरिमेंटेशन जेतबेले थिबो तो अर्थात लर्नर सेंटर्ड रे आम एक्सरसाइज करूचे एक्सपीरियंस को इंपोर्टेंस दउचे एक्सपेरिमेंटेशन को इंपोर्टेंस दउचे एक्शन 2A रे एक्शन एंड एक्टिविटी एक्शन को इंपोर्टेंस दउचे आ एक्टिविटी को भी इंपोर्टेंस दउचे तेनु करी आपनकर जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग टा रोजर देइचंती सेटा आसीबे कोथरे ना लर्नर सेंटर्ड अप्रोच भितरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट for it to do so is satisfying this statement refers to which law of learning पिले any conduction unit कि जे रेडी थिबो तो हमें कंडक्ट करिवा पाए गोटे पिला एग्जांपल गोटे यूनिट हला पिला रेडी अछि पाठ पढिबा पाए यदि सेही समय हमें पाठ पढौचे ताल ता पाठ पढाटा satisfying हबो बा भलो रिजल्ट तार आसीबो ए लॉटा को लॉ सहित जड़ित लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ यूज लॉ ऑफ डिसयूज आंसर तो ट्राई करनतिले एटा आपन पिला कोन हला ना लॉ ऑफ रेडीनेस पिले किए कहिसंती ना सर ईएल थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग रे तीनटा इंपोर्टेंट लॉ कथा कहिसंती लॉ ऑफ रेडीनेस अर्थात जते बेले यूनिट ता रेडी अछि सेही समय तक आपन गोटे दिन सब कंडक्ट करौचंती पाठ पढौचंती ताल रिजल्ट बहुत बढ़िया हबो लॉ ऑफ एक्सरसाइज रे से कोन कहला लॉ ऑफ प्रैक्टिस कहउछ हमें कि पिला जति बारंबार ताको यूज करिवो ताल तार भलो रिजल्ट आसीबो जदि डिसयूज हे गला बारंबार यूज न कला तार रिजल्ट भलो हबनी लॉ ऑफ इफेक्ट कहले कोन लॉ ऑफ इफेक्ट रे कहले जदि फलाफलटा बहुत भलो आसुची ताले पिला को मोटिवेशन लागिवो पुणी थरे करिवा पई जदि फलाफलटा खराब आसुची ताहाले भी पिला मोटिवेटेड हे पारे किबा डिमोटिवेटेड हे पारे ठीक अछि तो तीनटा लॉ मन रखिए लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ प्रैक्टिस और एक्सरसाइज ताको मैं दिभार व्यक्त करछि लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज लास्ट ला लॉ ऑफ इफेक्ट पे लॉ ऑफ इफेक्ट को से चेंज करथले मॉडिफाई करथले लास्ट लॉ टाको ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचर सेंटर्ड लर्निंग आदर कोटा टीचर सेंटर्ड नुहे ताहले हमकु बाछि देबो पड़िबो लर्निंग बाय डूइंग पिले लर्निंग बाय डूइंग रो क्वेश्चन आसिला ताले ये का ऊपर इंपोर्टेंस दोछि एक्शन और एक्टिविटी ऊपर एक्शन एक्टिविटी ऊपर गुरुत्व दोछि माने कोन एटा होछि गोटे लर्नर सेंटर्ड से पता चादर कोटा टीचर सेंटर्ड नुहे एटा तो हम जानले लर्नर सेंटर्ड तो एटा गोटे टीचर सेंटर्ड नुहे एक्सप्लेनिंग टीचर एक्सप्लेन करिवो डिस्कस करिवो पिला को डेमोन्स्ट्रेशन शो करिवो इवा सब आसो टीचर सेंटर्ड भितरे केवल लर्निंग बाय डूइंग आसीबो कोथरे ना लर्नर सेंटर्ड तेनु करे आंसर कोन हबो कि लर्निंग बाय डूइंग इज नॉट ए टीचर सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पिले गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे बा गोटे शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया रे मोटिवेशन बा अभिप्रेरण कौन कार्य तार फंक्शंस कौन हमको बाछिया पड़िबो इट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग ये हमर शिक्षण रो जहा उद्देश्य अछि ताकू बाछे कि इट आइडेंटिफाइज द मेथड्स ऑफ टीचिंग ये हमर शिक्षादान पद्धति जहा अछि ताकू निर्णय करे कि इट रीइनफोर्स द लर्नर्स बिहेवियर ये जो लर्नर रो बिहेवियर ला ताकू रीइनफोर्स करे बा ताकू अभिप्रेरणा जगाए कि इट आइडेंटिफाइज द लर्नर्स वीकनेस ए लर्नर जहाँ वीकनेस अच्छी ताकू आइडेंटिफाई करे बा ताकू चिन्हट कराए कि आदर कोटा आपनकर गोटे इंपोर्टेंट फंक्शन आपन भाबुचंती पिले मोटिवेशन अर्थ कोन हमको अभिप्रेरणा जगाइबा सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे कोन कि पिला को हम केमिति अभिप्रेरित करिया गोटे कार्य करिया पे तो केमिति हम रीइनफोर्स करिबा ता बिहेवियर को तो आंसर कोन हो ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इट रीइनफोर्सेस द लर्नर्स बिहेवियर गोटे लर्नर रो बिहेवियर को हम केमिति रीइनफोर्स करिबा सेटा आसीबो मोटिवेशन अंडर रे। क्वेश्चन नंबर 8 पिला देखो एटा गोटे कोडिंग सिस्टम पत्र अछि कारण एभलिया क्वेश्चन पिला आसीबा दरकार एभलिया क्वेश्चन आसिले मो पिला जो माने अंडरस्टैंडिंग लेवल भलो थिबो से माने आराम से को इजीली करि परिबे ठीक अछि। पिले इंडक्टिव अप्रोच को जिवा पूर्वरु आपण प्रथम जान रखंतु कि जो ब्रूनर आपनकर जो देले लर्निंग थ्योरी देले आपण को ब्रूनर के विषय बहुत किछि पिले कहिछि कि से केमिति प्रीवियस लर्निंग को इंपोर्टेंस दउथले ब्रूनर कर डिस्कवरी लर्निंग को केमिति इंपोर्टेंस देले ब्रूनर कर स्पाइरल करिकुलम को केमिति इंपोर्टेंस देले पिले इंडक्टिव अप्रोच जो रहिला इंडक्टिव माने कोन इंडक्टिव मेथड में कोन कहू पिले ना सर पर्टिकुलर टू जनरल ऐड को जिबा सर स्पेसिफिक टू जनरल ऐड को जिबा अर्थात छोट छोट एग्जांपल रो हम गोटे कंक्लूजन को ड्रा करिबा प्रथम एग्जांपल माध्यम रे पिला को बुझेबा तापर गोटे फाइनल कंक्लूजन हम ड्रा करिबा अर्थात हम एग्जांपल रो ही स्टार्ट करिबा
डायरेक्ट आम मैथमेटिक्स पढ़ला बेले फर्मुला थर एग्जांपल मैथमेटिक्स पढ़ो फर्मुला डायरेक्ट कहीदेवानी विभिन्न एग्जांपल माध्यम लास्ट फर्मुला आम ड्राइव करी कहवा ठीक अच्छे सो इंडक्टिव मेथड रे से कौन कहूँ अकॉर्डिंग टू ब्रूनर से जो इंडक्टिव मेथड कथा कहते कौन कौन स्टेप्स अच्छी से स्टेप्स गुड़ाक सब आमको अरेंज करने को पड़ो ठीक है प्रथम स्टेप्स कौन मुझे कहली कि गोटे एग्जांपल माध्यम इंडक्टिव मेथड पिला पढ़ा स्टार्ट करवा सो फास्ट कौन हम 2 टा आसो फास्ट रे तो 2i कोड देख अच्छे देखिए एडी अच्छे 2i बी आउ सी रे तो तापर कौन एग्जांपल पर आम एनालिसिस करवा आई अच्छे आई तो एनालिसिस नेक्स्ट है आम प्रथम एग्जांपल्स देले एनालिसिस कले तापर आम जनरलाइजेशन आड़ को अर्थात आईवी लास्ट रे आम कौन करवा टेस्टिंग करवा तो आम आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी ऑफ लर्निंग फोकसेस ऑन जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच रहा मैं आपको भल से पढ़ाई तार बहुत सारा फीचर्स मुझे कही से कहा ऊपर फोकस करे द रोल ऑफ द लर्नर इन इमिटेशन पिला जो इमिटेशन करुच्ची अनुकरण करुच्ची अनुसरण करुच्ची तारी ऊपर कि द रोल ऑफ द लर्नर इन मेमोराइजेशन से जो मन रखुची मेमोराइजेशन ता ऊपर फोकस करे कि द रोल ऑफ द लर्नर इन इमेजिनेशन जो इमेजिनेशन थॉट थिंकिंग प्रोसेस कहूँ ता ऊपर कि द रोल ऑफ द लर्नर इन क्रिएटिंग न्यू नॉलेज आउट ऑफ ओन एक्सपीरियंस आंसर द ट्राई करन पिले पिले कंस्ट्रक्टिविज्म सब कौन कहे कि आपण केमिति गोटे नुआ नॉलेज को कंस्ट्रक्शन करूचंती ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज बा ओल्ड नॉलेज सो ये सब बेले पिला कौन करे ना गोटे ऑटोनोमस लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे एक्टिव लर्निंग कथा कहे लर्नर एक्टिव बोली कहे टीचर एज ए फैसिलिटेटर गाइड बोली कहे डेमोक्रेटिक लर्निंग एनवायरनमेंट कथा कहे प्रीवियस नॉलेज ऊपर लर्नर इंपोर्टेंस दिए तेणुक आपंकर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर द रोल ऑफ द लर्नर इन क्रिएटिंग न्यू नॉलेज आउट ऑफ ओन एक्सपीरियंस क्वेश्चन नंबर 10 सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की जो वाइगोट्स्की जो कंस्ट्रक्टिविज्म कथा कहले कहुए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आ पियाजेट जोटा कहते कहुए कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म से कहूँ जो वाइगोट्स्की कहते सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ता मतरे कोटा आदर ठीक आमको बाछिया पड़ो एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बेसिंग ऑन द लर्नर्स एक्सपीरियंस एंड कोऑपरेशन विथ अदर्स कि आम नुआ नॉलेज ज्ञान को आहरण करवा ऑन द बेसिस ऑफ लर्नर तार अनुभूति एक्सपीरियंस एंड कोऑपरेशन अन्य मान सहयोग माध्यम ऑप्शन बी एक्वायरिंग न्यू नॉलेज ड्यूरिंग क्लासरूम ट्रांजैक्शन आप क्लासरूम ट्रांजैक्शन बेले न्यू नॉलेज को एक्वायर करेंगे कि एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बेसिंग ऑन द लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज केवल प्रीवियस नॉलेज को बेस करके अकॉर्डिंग टू न्यू एक्वायरिंग न्यू नॉलेज रीडिंग सप्लीमेंटरी बुक्स आप अधिक बुक्स सप्लीमेंटरी बुक्स को रीडिंग कर नॉलेज एक्वायर करेंगे कि पिले वाइगोट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ने कौन कौन कहते तीनटा इंपोर्टेंट जिन सब मन रखिए मुझे कही कौन कौन ना एसआई सोशल इंटरेक्शन माध्यम आम लर्न करवा आउ कौन पिले ना एमकेओ आम जो अधिक नॉलेज सहित इंटरेक्शन कर नॉलेज गेन करवा आ गोटे कौन ना जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट आम अन्य मान सहित कोऑपरेशन कोलाबोरेशन अन्यर हेल्प माध्यम कौन करवा नॉलेज को गेन करिपरिबा सो नॉलेज आम केमिति गेन करिपरिबा ना आम एक्सपीरियंस माध्यम ता सहित अन्य मान सहित कोऑपरेशन बा हेल्प्स माध्यम को मान सहित ना एमकेओ मान सहित जो माने आम अधिक नॉलेज गुड आम टीचर हूँ सांग साथी बापा माँ जी भी हूँ सो आंसर कौन हम ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 Which of the following is not a component of educational management? आधुर कोटा एजुकेशनल मैनेजमेंट रो गोटे कंपोनेंट नुहे हमको बाछिया पड़ो पिले मैनेजमेंट कथा हमें कौन कहूचे कि आप भल से केमती प्लानिंग करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे सुपरविजन करेंगे सो एगुड़ा देखा जाऊँ कि सब आस क्या भितर एजुकेशनल मैनेजमेंट भितर किंतु गाइडेंस प्रोवाइड करवा गोटे ये सेपरेट पार्ट ये मैनेजमेंट भितर आसो ना तो मैनेजमेंट आसो कौन ना प्लानिंग करवा एडमिनिस्ट्रेशन करवा सुपरविजन करवा इवैल्यूएट करवा ठीक अच्छे सो educational management is not a component of educational management. Question number 12. The school administration should be आपनकर जो school administration रहला सेटा कोभली हवा दरकार democratic, bureaucratic, autocratic, idealistic. आंसर तो ट्राई करन पहले स्कूल रो एडमिनिस्ट्रेशन हाउस क्लासरूम हाउस सब बेले डेमोक्रेटिक हवा दरकार आमे कहूचे डेमोक्रेटिक कारण एटा होची मोस्ट एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच डेमोक्रेटिक माने कोन आपण जदि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हला ताले आपण समस्त ओपिनियन को इंपोर्टेंस दउचंती समस्त व्यू को गुरुत्व दउचंती गोटे काम कला पूर्व समस्त ओपिनियन आनी करूचंती ताले कोन समस्त को इक्वल चांस देले इक्वल पार्टिसिपेशन हला तेनु करी ए भली एडमिनिस्ट्रेशन को समेत एक्सेप्ट करंती
तेणुक आम कहे ना आम देश जो शासन व्यवस्था चलती है बहुत भल शासन व्यवस्था कारण डेमोक्रेटिक को फॉलो करुच्ची डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था सबुठ बहुत भल ब्यूरोक्रेटिक कि ऑटोक्रेटिक कि आइडियलिस्टिक ठार चाइना जो शासन व्यवस्था चलती ऑटोक्रेटिक ता अपेक्षा आम एडमिनिस्ट्रेशन रे हो कि आम स्कूल रे हो आम देश हो आम कहे डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था बहुत भल तेणुक आंसर कौन हम ना डेमोक्रेटिक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो क्लासरूम हो कि देश शासन व्यवस्था हो डेमोक्रेटिक हवा दरकार which is not a factor of a democratic management आदर कोटा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रो फैक्टर नुहे कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन इंपोजिशन आंसर तो ट्राई करंतु पिले डेमोक्रेटिक रो कैरेक्टरिस्टिक्स गुडा आपन मन पकांतु कि कोऑपरेशन सहयोग कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन ये तो सब भलो भलो पॉइंट किंतु इंपोजिशन आमे गोटे दिन अन्य पर बाध्य करी कि गोटे किछि करि परिबा नाही से तार व्यू पॉइंट तार स्वाधीनता तार पर्सनल चॉइस को मध्य हमको गुरुत्व देवार अछि तेणुकर इंपोजिशन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर 14 पे देखंतु व्हिच वन इज नॉट एसोसिएटेड विथ रोल ऑफ ए टीचर गोटे टीचर रो रोल बा तार भूमिका सहित कोटा आधु जड़ित नहे फैसिलिटेटर फिलोसोफर फ्रेंड एडमिनिस्ट्रेटर पिले नेचुरलिस्टिक माने कहले कि रूसो बहुत भल मेंशन कले कि टीचर हो गोटे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड फैसिलिटेटर किंतु टीचर गोटे एडमिनिस्ट्रेटर नुहे से एडमिनिस्ट्रेटर रोल अपेक्षा गोटे फैसिलिटेटर रोल गोटे फिलोसोफर रोल गोटे फ्रेंड रोल ताको तुलेबा को पड़िबो गोटे इंस्ट्रक्टर रोल किबा गोटे एडमिनिस्ट्रेटर रोल ताको तुलेबा को पड़िबो नुहे तेनु आंसर कोन कि टीचर एडमिनिस्ट्रेटर जो रहिला से टर्म सहित बा ए टर्मिनोलॉजी सहित एसोसिएटेड नुहे कि तार रोलटा एसोसिएटेड नुहे तो आंसर कोन एडमिनिस्ट्रेटर इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच वन इज कंसीडरेड एज द कोर ऑफ स्कूलिंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट आदर कोटा होलिस्टिक डेवलपमेंट जोटा कमे कहूचे गोटे सर्वांगीन विकास सामग्रिक विकास सहित जड़ित गोटे स्कूलिंग रो कोटा गोटे सामग्रिक विकास सहित जड़ित पिले ये जो तीनटा टर्म आप देखुंत सिलेबस कोर्स ऑफ स्टडीज आउ टेक्स्ट बुक ये सब जाक आसो करिकुलम भितर क्यों करिकुलम हूँ गोटे होलिस्टिक टर्म वास्तव में से करिकुलम कहले आम कौन बुझे करिकुलम इज द सम टोटल टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस जे सबू जाक टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस रे पिला जहाँ स्कूल रे करूची करिकुलर हो कोकरिकुलर एक्टिविटी हो टेक्स्ट बुक रे हो कोर्स ऑफ स्टडी रे हो सिलेबस रे हो ये सबू करिकुलम भितर आसीचिबो कारण गोटे होलिस्टिक डेवलपमेंट कथा ही करिकुलम कहबो तो आंसर कोन ना ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 पिले डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ द टेस्ट आइटम्स आर डिटरमाइंड एट द स्टेज ऑफ पिले आदर को स्टेज रे हमें डिफिकल्टी वैल्यू गोटे टेस्ट रो आइटम्स जो रहिला से आइटम्स रो डिफिकल्टी वैल्यू आउ तार डिस्क्रिमिनेटिंग पावर कथा हमें चिंता करूचे टेस्ट आइटम्स आंसर तो ट्राई करन पिले पिले टेस्ट कंस्ट्रक्शन चारटा स्टेज आपन कहतली पांचटा स्टेज आपन मन रखिबे कोन ना प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राई आउट इवैल्यूएशन आ गोटेला इम्प्लीमेंटेशन तो चारटा स्टेज बेसी इंपोर्टेंस अछि प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राई आउट आ गोटेला इवैल्यूएशन पिले आम जो स्टेज रे प्रिपेरेशन करूचे से समय मध्ये हम डिस्कशन करू कि जो आइटम्स रहिला से आइटम्स गुडाक डिफिकल्ट लेवल गुडा ठीक होवा दरकार डिस्क्रिमिनेटिंग पावर गुडाक से क्वेश्चन आसुथिबा दरकार ए क्वेश्चन गुडाक हम डिस्कशन करू प्रिपेरेशन स्टेज रे आज वेल आज इवैल्यूएशन स्टेज रे मध्ये डिस्कशन हम करू तेनको रेडी आपन इवैल्यूएशन स्टेज नाही जेहेतु तो आंसर कोन हो प्रिपेरेशन आ जो इवैल्यूएशन स्टेज रे मध्ये आमे रिलायबिलिटी काढू वैलिडिटी काढू आइटम एनालिसिस करू जो आइटम एनालिसिस करू सेथरे आमे टेस्ट रो जो आइटम्स गुडाक रहिला तार केते डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेटिंग पावर अछि आमे जानू तो एटी आपन जेहेतु इवैल्यूएशन नाही तो आंसर कोन हो प्रिपेरेशन क्वेश्चन नंबर 17 पिले कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स एट जो कंटीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रहिला तार उद्देश्य कोन पिले होलिस्टिक डेवलपमेंट स्कोलास्टिक डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट बा कोनाटिव डेवलपमेंट आंसर तो ट्राई करन पिले पिले कंटीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रहिला तार गोटे मेजर पर्पस थिला कि आमे केमिति पिलांकर रेगुलर असेसमेंट करिबा आ एमिति असेसमेंट करिबा जोथरे तांकर सामग्रिक विकास हे परिबो ऑल राउंड डेवलपमेंट हे परिबो तांकर होलिस्टिक डेवलपमेंट हे परिबो एथरे होलिस्टिक रे करिकुलर आ को करिकुलर सब दिन से इंक्लूड कर देला तेनु आंसर कोन हबो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 बिले व्हाट टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द बीएसई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो पिला 10th पिलांकर जो एग्जाम होची एचएससी हायर सेकेंडरी पिलांकर
तांकर जो ग्रेड दिया जाउची सेटा को ग्रेड रे आसुची एब्सोल्यूट ग्रेड रिलेटिव ग्रेड कि डायरेक्ट ग्रेड इनडायरेक्ट ग्रेड आंसर द ट्राई करन प्ले पिले दी प्रकार मेजर ग्रेडिंग सिस्टम अच्छी गोटे एब्सोल्यूट ग्रेडिंग आ गोटे रिलेटिव ग्रेडिंग रिलेटिव ग्रेडिंग कौन पिले जिते आपण मार्कटा आपणकर जो पीयर ग्रुप रही जो अन्य मैंने एग्जाम देखते सहित कंपारिजन करा जाई आपणकर गोटे रिलेटिव पोजिशन करा जाउची ताहले आपनको कहजिव रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम एब्सोल्यूट ग्रेडिंग कौन नॉर्मल आपणकर किछि क्राइटेरिया बा लेवल ऑफ ग्रेड को लेकिन आपनको ग्रेड दिया गला सेटा आपणकर एब्सोल्यूट ग्रेड रहिला तो जो 10th एग्जाम हो जो ग्रेड गुड़ा दिया जाउची सेटा हमर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग से कौन प्रकार कंपैरिजन करा जाउनी प्योर मान के सहित तो आंसर कोन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 पिले व्हाट इज नॉट देयर इन ए ब्लूप्रिंट गोटे ब्लूप्रिंट रे आपनकर कोन न थाए आंसर तो ट्राई करंत पिले रिलेटिव वेटेज टू द कंटेंट कि कंटेंट को कौन वेटेज दिया जीवो रिलेटिव वेटेज टू द डिफिकल्ट लेवल कौन वेटेज दिया जीवो रिलेटिव वेटेज टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटिव वेटेज टू द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आंसर तो ट्राई करन पिले आपन कही ब्लूप्रिंट इज ए 3 डायमेंशनल चार्ट जो थरे आमे काहू काहू इंपोर्टेंस दोचे ना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कौन रहिबो टाइप ऑफ क्वेश्चन कोन रहिबो आ हमर कंटेंट कौन रहिबो तो आंसर कौन हम कि जो वेटेज टू डिफिकल्ट लेवल इज नॉट देयर इन द ब्लूप्रिंट एटा ब्लूप्रिंट रे हमें देखु ना हूं आंसर कौन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 पिले देखंतु व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज द ओएसएसटीईटी जो ओएसएसटीईटी रहिला जति को अपन एंट्रेंस एग्जाम होची ओटीईटी हो सीटीईटी हो ताले से को प्रकार इवैल्यूएशन भीतर आसीबो फॉर्मेटिव प्लेसमेंट समेटिव डायग्नोस्टिक पिले ए चारटा इवैल्यूएशन बारंबार आपको डिफरेंट एग्जांपल माध्यम पचार तो आप बुझी जाइए ताले आराम से आप करेंगे पिले प्लेसमेंट इवैल्यूएशन अर्थ कौन कि गोटे राइट पर्सन को गोटे राइट प्लेस रे पहुंचेबा प्लेसिंग ए राइट पर्सन इन ए राइट प्लेस और गोटे पिलार एंट्री बिहेवियर को आम चेक करवा आपण माने ओएसएसटी परीक्षा देले कोन कुआड जिवे ना आपण टीचर होबा को एलिजिबल हेबे अर्थात आपण टीचर होबा को एलिजिबल कि नुहे तार एंट्री बिहेवियर जानिबा पई आमे कोन करूचे ओएसएसटीटी एग्जाम करूचे आपणकर टीचर हवा पई बा टीचर रो प्लेस को जिबा पई आपण पाखरे सही एबिलिटी अछि तो ताको मेजर करबा पई आमे कोन करूचे ओएसएसटीटी एग्जाम करूचे सो प्लेसमेंट रो इवैल्यूएशन मध्ये सही ऑब्जेक्टिव्स बा एम्स ओटे राइट पर्सन को राइट प्लेस रे केमिति पहुंचेबा आउ तार एंट्री बिहेवियर को केमिति चेक करबा तेन आंसर कोन हबो ना जत्ते प्रकार एंट्रेंस एग्जाम हो जे आपनकर प्लेसमेंट असेसमेंट भीतर आसीबो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन भीतर आसीबो फॉर्मेटिव हला कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आमे गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करबा को चाहूचे ताको मॉनिटर करबा को चाहूचे स्ट्रेंथ वीकनेसेस काढी की भलो से पाठपढ़ा को आमे रेगुलर करबा को चाहूचे ताहले आमे कोन करबा फॉर्मेटिव असेसमेंट करबा समेटिव एट द एंड रे आमे जहा जहा पढेले हमर टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ता अचीव हैला कि नहीं आमे कोन करबा पिला को असेस करबा वैल्यू जज करबा मास्टरी चेक करबा इफेक्टिवनेस देखिबा डायग्नोस्टिक है कौन कि पिलांकर डिफिकल्टीज कौन अच्छी वीकनेसेस कौन अच्छी प्रोब्लेम्स कौन अच्छी ताको आइडेंटिफाई करी से अनुसार रिमेडियल प्रोवाइड करबा तो एटी आंसर कौन ना प्लेसमेंट इज द राइट आंसर मन रखिथे एथर आपन पछातला ओएसएसटीटी गोटे थरा पूर्व पछता सीटीईटी को प्रकार एग्जाम इवैल्यूएशन भीतर आसीबो जत्ते प्रकार इवैल्यूएशन बा एंट्रेंस एग्जाम कथा आपन को पछारिबो सब आसीबो कोथरे ना प्लेसमेंट भीतर क्वेश्चन नंबर 21 प्ले Which of the following cannot be considered as a characteristics of learning? आदर कोटा में गोटे लर्निंग बा शिक्षण रो characteristics भाबे ग्रहण करिबा नाही. It takes place only in formal institution. ये केवल formal institution माने कोन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एवढो कामे कहै छै formal institution. ये सब केवल formal institution ने कंडक्ट करा जाउची भाबंत आपण. It is goal directed निश्चिंत कारण आमे कहै छै शिक्षण होउची उद्देश्य प्रणोदित एहार गोटे उद्देश्य थाए. इट इज कम्प्रेहेंसिव प्रोसेस निश्चित भाव में ये हूँ गोटे कम्प्रेहेंसिव विस्तृत प्रक्रिया. इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस निश्चित आम आम अनुभूति मध्यम अभ्यास मध्यम आम शिक्षणटा संगठित हुए अभ्यास अनुभूति अनुकरण पर्यवेक्षण तालीम आ माध्यम आम शिक्षणटा संभवपर हुए तेणुक ये तीन टा गोटे राइट कैरेक्टरिस्टिक्स आम कह वैशिष्ट्य किंतु इट टेक्स प्लेस ओनली इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन गोटे आप राइट कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे आमे कहूचे शिक्षण होची उभय औपचारिक एवं औपचारिक अर्थात इट इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल स्कूल कॉलेज रे भी आमे सिखि परिबा सांग साथी टेलीविजन रेडियो पितामाता फैमिली तांका पाखरु आमे मध्ये बहुत किछि सिखि परिबा तेनु आमे कहि परिबा लर्निंग इज बोथ
फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल केवल ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन टेक प्लेस आम कहीपर ना तो आंसर कौन ना इट इज नॉट कंसीडर एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग कोटा ना ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 ए कैंडिडेट इज वर्किंग हार्ड टू क्वालिफाई द ओएसएसटीईटी से जो ओएसएसटीईटी आपन एग्जाम होची ताको क्वालिफाई करिया पे से बहुत ही कष्ट करूची द कैंडिडेट इज सेड टू हैव बीन मोटिवेटेड से के को बळे प्रकार मोटिवेटेड हेची इंट्रिंसिकली एक्सट्रिंसिकली इंडिविजुअली ना एक्सपीरियंशियली आंसर द ट्राई करन पिले पिले से पिलाटा निजे निजे से हार्ड वर्क करूची एडी तार किसी रिवार्ड पाइबार इंटेंशन नाही ताको कई मोटिवेट करूना सी सेल्फ मोटिवेटेड सी चाहूची ताकर ओएसएसटी टा क्वालिफाई हवा दरकार तनको निजे से कष्ट करूची तो एटा आपनकर इंट्रिंसिकली मोटिवेशन बा इंटरनल मोटिवेशन भीतर आसीबो जदी एडी क्वेश्चन थांता ता बापा ताको कहिसंती जदी से ओएसएसटी क्वालिफाई करे ताल ताको गोटे आईफोन प्रोवाइड करिवे ताले एई प्रकार मोटिवेशन टा आपनकर कोन हबो ना एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन बा एक्सटर्नल मोटिवेशन हबो। Question number 23 बेले when previous learning makes place no difference at all to the performance of the learner it is called जेतबेले आपनकर पूर्वरु जहा आपण शिक्षण करिसंती शिखिसंती से आउ गोटे सिचुएशन रे किबा आउ गोटे परफॉर्मेंस जेतबेले कोनोसी प्रकार परिवर्तन आनिलानी कोनोसी प्रकार डिफरेंशिएशन करलानी नो डिफरेंशिएशन नो चेंजेस ताले सेही प्रकार रो लर्निंग को हमें कोन कहिबा जीरो ऑफ लर्निंग एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किंबा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एटी प्ले हितंदा टी टाइपिंग मिस्टेक छी एटा तंदा जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ए ट्रांसफरटा मिस हे अछि ठीक है ना तो आंसर ट्राई करंतु पिले पिले ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बा ताको कंती शिक्षण रो संक्रमण ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग म आपन को कहितली तीन प्रकार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अछि ओटला पॉजिटिव ट्रांसफर ओटला नेगेटिव ट्रांसफर आ ओटला जीरो ट्रांसफर पॉजिटिव ट्रांसफर माने कोन गोटे सिचुएशन रे आपण जहा से सिचुएशन जदी आउट सिचुएशन आपण को हेल्पफुल हैला तार सेटला आपण लर्निंग रो पॉजिटिवली आपण ट्रांसफर करि पाले नेगेटिव ट्रांसफर कोन गोटे सिचुएशन जहा आपण सिखिछन जदी आउ गोटे सिचुएशन रे ता प्रॉब्लम क्रिएट करूची हिंडरेंस क्रिएट करूची तार सेटला नेगेटिव ट्रांसफर जीरो ट्रांसफर कोन गोटे सिचुएशन आपण जहा सिखिछंती जदी आउ गोटे सिचुएशन से कोनोसी प्रकार हेल्प करू नाही तार सेटला जीरो ट्रांसफर तो आमु से पचासी कोन ना when previous learning makes no difference कौन सी प्रकार हमको हेल्प करूनी डिफरेंशिएशन क्रिएट करि पारुनी ताल तक हमें को प्रकार लर्निंग कहिबा ताल तक हमें कोन कहिबा ना जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहिबा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गोटे एग्जांपल दोछ पिले आपण एमआईएल पढिले आपण को एमआईएल पढिबा बाइक चलेबार कौन सी प्रकार हेल्पफुल करिवो कि करबनी तो एई प्रकार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को हमें कोन कहिबा ना जीरो ट्रांसफर कि गोटे जगह हम जहा सिखिले अन्य जगह हम कौन सी प्रकार हेल्प करू नाही। क्वेश्चन नंबर 24 देखंतु पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट आदरु जो को पेयर ता हमर करेक्ट नोए ताले इनकरेक्ट ता बाछिबा वाटसन कर ऑपरेंट कंडीशनिंग कोहलर कर इनसाइड थ्योरी थॉर्नडाइक कर ट्रायल एंड एरर थ्योरी पावलम कर क्लासिकल कंडीशनिंग आंसर द ट्राई करन पिले पिले हम जानि छे पावलव देछन्ती क्लासिकल कंडीशनिंग प्रदत्त प्रमाद तत्व थॉर्नडाइक देछन्ती ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग ट्रायल एंड एरर थ्योरी कोछ प्रदत्त प्रमाद तत्व क्लासिकल को कंडीशनिंग हम कोछ शास्त्रीय अनुबंधित अनुक्रिया तत्व कोहलर इनसाइड फुल लर्निंग थ्योरी बा ताको हम कोछ अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व वाटसन कर लर्निंग थ्योरी पिले ऑपरेंट कंडीशनिंग नुहे वाटसन कर बा ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी होची बीएफ स्किनर कर ठीक अच्छी वाटसन है हमर बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी रो फादर ताको कह जाय से जो रैबिट ऊपर गोटे एक्सपेरिमेंट करथिले इमोशन को नै तो आपनकर एटी आंसर कोन हबो ना ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट पेयर और इट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 द क्रिटिकल पेडागोजी एम्स एट प्ले जो क्रिटिकल पेडागोजी रहिला तार मुख्य उद्देश्यटा कोन हमको बाछियक पड़िबो टू रेशनलाइज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन कि हमें बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन को प्रचलन करिबा ताको रेशनलाइज करिबा ताको सिग्निफिकेंस दबा ताको इंपोर्टेंस दबा कि टू डू अवे विथ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन कि बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमको दूर को जिबा ताको बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन को हम इंप्लीमेंट करिबानी टू स्ट्रेंथन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमें बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन को आहुरी स्ट्रेंथ करिबा टू मॉनिटर द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमें बैंकिंग सिस्टम को मॉनिटर करिबा बा रेगुलेट करिबा आंसर तो ट्राई करन पिले पिले क्रिटिकल पेडागोजी रे आपनकर पाउलो फेयर जाको कह जाय फादर ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी सी कोन करले जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम अछि ताको क्रिटिसाइज करले कहले प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज लाइक ए बैंकिंग सिस्टम
कि बैंक रे जेमिति गोटे कैशियर बसिची किछि लोक जाउछंती सेठी पैसा कोन डिपॉजिट करूछंती सेमिति आजिकल रो स्कूल कॉलेज सेठी पिला माने पैसिवली बसुछंती टीचर जाउछंती पैसा डिपॉजिट कला बलिया नॉलेज को डिपॉजिट करूछंती कोनोसी प्रकार इंटरेक्शन होउनी डायलॉग होउनी क्रिटिकल कॉन्शियसनेस होउनी तेनु करी एई प्रकार जो पैसिव एजुकेशन सिस्टम को से कहले बैंकिंग एजुकेशन सिस्टम कहले एई जो बैंकिंग एजुकेशन सिस्टम ता बंद होवा दरकार आ जगह रे प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन सृष्टि होवा दरकार क्रिटिकल कॉन्शियसनेस क्वेश्चन आसीबा दरकार क्रिटिकल रिफ्लेक्शन आसीबा दरकार पार्टिसिपेशन लर्नर मानकर हवा दरकार एक्टिवली से माने क्वेश्चन करबा दरकार तेनु करी ए जो आपनकर ऑप्शन 2 टा देछि टू डू अवे विथ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन आमे जो ए जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन रु केमिति दूर को जिबा प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन पाखु केमिति जिबा से कथा से कहिसंती तेनु करी आपन आंसर कोन हबो ना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 repetition strengthens the connection between stimulus and response S and R डक में कहूचे what law of learning is its based upon को law of learning द्वारा ये बेस्ड करूची बा को law को आधार करी ए कथा कुआ गला repetition आपण यदि बारंबार रिपीट करिवे ताहले आपनकर जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स रो बॉन्ड टा थिबो सेटा आहुरी स्ट्रांग हबो पिले रिपीटेशन माने कोन बारंबार आपण प्रैक्टिस करिवे अभ्यास करिवे जोटा कमे कहूचे तेनु करी एटा लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ प्रैक्टिस रे एटा आसीबो तेनु करी ऑप्शन बी होची राइट आंसर एटा आपनकर के कहउचंत पिले तीनटा लॉ कथा ना ईएल आपनकर थॉर्नडाइक ईएल थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग रे कहउचंती ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 27 Who is more active in critical pedagogy? Critical pedagogy रे किए अधिक एक्टिव आंसर द ट्राई करन पिले लर्नर टीचर एजुकेशनल प्लानर पेरेंट्स क्रिटिकल पेडागोजी माने मु आपन को कहली लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेशन करिवो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करिवो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस होबा दरकार प्रॉब्लम पोजिंग क्लास होबा दरकार तेनु करी लर्नर एड होची मोर एक्टिव तो ऑप्शन कोन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर Who is a critical pedagogic educator? आदरू किए critical pedagogic educator आंसर दाउ ट्राई करंतु मार्टिन लूथर किंग थॉमस जेफरसन डाल्टन किंबा इरा शोर टोक में कहचे पहले इरा शोर इज द राइट आंसर आ सहित हम आपन को जले पढाइथली बहुत सारा नाम मध्य एग्जांपल आपन को देइथली सेटा आपन रेफर कर नेबे और फेमस भीतर हमर रहले आपनकर पाउलो फेयर का नाम रखिबे से बहुत ही फेमस तांको जको हम कहचे ना क्रिटिकल पेडागोजी ता अधिक फेमस हला तो इसा शोर इज द राइट आंसर Question number 29 the use of TLM माने टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ आदरु कहा सहित से एसोसिएटेड नुहे हमको बाछिया को पड़िबो टू मेक टीचिंग लर्निंग प्लीजरेबल टीचिंग लर्निंग को बहुत ही सुंदर करिया बा खुशी करिया पाई टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम कोर्स कंटेंट को हमें टाइम रे सरबा पाई टू क्रिएट मोटिवेशन ऑफ फॉर लर्निंग कि पिला को हमें मोटिवेट करिवा आंसर ड्रैगन प्ले टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल्स हमें यूज करता मेजर पर्पस कोन कि केमिति पिला को खुशी करबा तांकर इंटरेस्ट बढ़ाइबा तांको मोटिवेट करबा क्लासरूम को प्लीजरेबल करबा ए दिन छोड़ा कतार मेजर एम कि केमिति इंटरेस्टिंग क्लास ता हबो पिला केमिति अटेंटिवली सुनिबे तो आपनकर ए जो दुटा ऑप्शन रहला ए होची राइट पार्ट तार हम कहि परिबा ता यूज करिवार किंतु कवर कोर्स कंटेंट इन ए टाइम तार ओटे मेजर एरिया नुहे तार मेजर पर्पस नुहे तो आंसर कोन हबो कि ऑप्शन बी is not associated with TLM. Question number 30 a learner with special needs is गोटे पिलार स्पेशल नीड किछि आवश्यकता अछि जेम हमका विजुअल इंपेयर्ड जो बन रहले कि हियरिंग इंपेयर्ड जो बन रहले ताको किछि स्पेशल नीड्स आवश्यकता अछि डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन कॉग्निटिव बिहेवियर ताकर से कॉग्निटिव बिहेवियर जो रहला थिंकिंग थॉट प्रोसेस इमेजिनेशन ता प्रोसेस रे अन्यथर से माने डिफर करूचंती कि डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन अफेक्टिव बिहेवियर ताको जो अफेक्टिव बिहेवियर रहला इमोशंस गुडा रहला ता को नै से माने डिफरेंशिएशन आसुची डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन टीचिंग लर्निंग बिहेवियर ताको जो टीचिंग लर्निंग बिहेवियर रहला सेथरे किछि डिफरेंशिएशन आसुची कि ना ऑल ऑफ द एहो पिला सदा ट्राई करन जो आपनकर रहिला स्पेशल नीड्स पिला से मानकर इंडिविजुअल डिफरेंस हम कोइसे अधिक थाए बा से मानकर कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर ए जो डिफरेंट एबिलिटीज रे डिफरेंशिएशन देखा जाए तेन करे आपनकर एडी एप्रोप्रिएट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 पे लिखंतु इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मेंटल ऑपरेशन इज लीस्ट आधुर कोथरे मेंटल ऑपरेशन हमर कम थाए बा एते अधिक मेंटल रो काम हमकु लागे ना
इमिटेशन इमेजिनेशन इनक्वारी आउ इंट्यूशन आंसर ट्राई करन पिले पिले आम जन को इमिटेट करवा जन को अनुकरण आम करवा जड़े बल फोपाड़ देखिए आम फिंगा जन नाचुची देखिए नाचवा जन गीत बोलुची जन डाकुची माँ माँ डाक आम देखिए डाकिया माँ माँ तो ये आप मेंटल ऑपरेशन बहुत ही कम लगे सी जहाँ कर अनुकरण कले से अनुसार करते तो ये आम आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जो इमेजिनेशन इनक्वारी इंट्यूशन एथरे आपनकर मेंटल कामर बा मेंटल एक्टिविटी रो बा कुछ एथरे अधिक मेंटल ऑपरेशन आपनकर लागे क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल विथ द अनडिजायरेबल इमोशंस ऑफ द एडोलेसेंट्स जो एडोलेसेंस पिला रहिला पिला एडोलेसेंस कर बयस भाबे केते कहूचे आमे कहूचे 12 किंबा 13 रु 19 किंबा 20 वर्षर पिला को आमे कहूचे एडोलेसेंट्स जो माने हमें कहूचे कौन जो एडोलेसेंस पिला रहिले तो हमें कहूचे किशोर एवं कैशोर अवस्था जो कैशोर अवस्थार पिला रहिले से अवस्था पिलांकर जो अनडिजायरेबल बिहेवियर बहुत शो करती एंजाइटी कॉन्फ्लिक्ट टेंशन इमोशनल इंस्टेबिलिटी हाइटेंड इमोशनल बिहेवियर ठीक अच्छे कॉन्फ्लिक्ट ए जिनस गुड़ाक ये स्टेज रे स्ट्रेस स्ट्रम स्ट्रेन एटा हूँ कमन जिन एडोलेसेंट्स मानकर कैशोर अवस्था से कहूँ ये जो अनडिजायरेबल इमोशंस गुड़ा को कंट्रोल करने आम कोटा बेस्ट टेक्निक या भितर बाछा पड़ो आंसर तो ट्राई कर पे पनिशिंग द एडोलेसेंट्स पनिशमेंट तो कदा भी पारिबनी एडवाइजिंग देम नॉट टू बिहेव इन दैट वे तो केवल आम उपदेश दवा कि तुम एपरी कर नहीं किंबा प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन माने मैं आपको बुझेबी ब्रिंगिंग इट टू द नोटिस टू द पेरेंट्स ऑफ द पेरेंट्स हम पेरेंट्स मानक नोटिस करवा जनइबा कि पिला माने एमती व्यवहार करूछंती पिले एउडा गोटे एप्रोप्रिएट टर्म नुहे प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन पिले सब्लिमेशन होची वन टाइप ऑफ डिफेंस मेकानिज्म रे बहुत सारा डिफेंस मेकानिज्म अच्छी डिनाय रिप्रेशन सब्लिमेशन डिस्प्लेसमेंट ठीक अच्छे पिले आहरी बहुत सारा आपंकर अच्छी जोड़ा को आना फ्रॉयड और सिगमंड फ्रॉयड बहुत सुंदर भाव में मेंशन करछंती जेतेबेले पिलार गोटे अनडिजायरेबल बिहेवियर राको राग लगुच आम कह से रागटा को सी कंस्ट्रक्टिव वे रे सॉल्यूशन करवा दरकार तो कंस्ट्रक्टिव वे रे जेतेबेले से तार एंगर एंजाइटी को सॉल्यूशन करूची ताको हम कहूचे सब्लिमेशन बा प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन एग्जांपल दियंतु एग्जांपल हला मते बहुत जोर राग लगुची मु कौन करी बसिक पाठ पढ़ी बहुत जोर राग लगुच कह ना मुझे मजा ढंग मो पिला बुझाए जो क्लासरूम में पिला पढ़ाए कहीदे तुम दुईटा वे तुम राग शांत कर गोटे है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट पिले गोटे डिफेंस मेकानिज्म डिस्प्लेसमेंट आ गोटे सब्लिमेशन डिस्प्लेसमेंट मैंने कौन मत राग लगुच मुझे कुकुर को गोईठा मारि मत राग लगुच मुझे किसी भांगी फोपाड़ देवी है एंगर को मुझे शांत कली इन ए डिस्ट्रक्टिव वे मत राग लगुच मुझे 5 राउंड दौड़ी आसबि मत राग लगुच मुझे भी बाथरूम को सफा करदेवी टॉयलेट को सफा करदेवी ठीक अच्छे सी कहे आम कौन करवा पिला माइंड को गोटे कंस्ट्रक्टिव वे रे आम विनियोग करदे राग लगे प्रोब्लेम गुड़ा ट्राए करवा सॉल्यूशन करने सो आंसर कौन हम ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 हु प्रोपाउंडेड द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आमर जो इंटेलिजेंस रो ग्रुप फैक्टर अच्छी थ्योरीटा अच्छी ताको किए आमर प्रोपाउंड बा किए कहितले आंसर तो ट्राई करन प्ले गिलफोर्ड करो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस स्पीयरमैन करो 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन टर्मैन आपण छाड़ंतु थ्रस्टन करो जो थ्योरी ला ताको कह जाय ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आ थ्रस्टन करो भी अच्छी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी ठीक अछि प्ले क्वेश्चन नंबर 34 द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ ए बिहेवियर इज एसोसिएटेड पिले डूइंग एस्पेक्ट गोटे व्यवहार जो कार्यकारिता दिगटा से क्या सहित जड़ित कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल अफेक्टिव डोमेन आ कोनाटिव पिले कोनाटिव डोमेनटा आपनकर जड़ित गोटे व्यवहार कि गोटे बिहेवियर डूइंग एस्पेक्ट सहित क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 ले देखंतु ए क्रिएटिव लर्नर वन हु इज गुड एट आम क्या गोटे क्रिएटिव लर्नर कहवा जी मैथमेटिक्स रे गुड लिटरेचर रे गुड सेंट्रल थिंकिंग रे गुड कि लैटरल थिंकिंग रे गुड आंसर दवा पे ट्राए करंतु पिले क्रिएटिव लर्नर आम ताकू कहबा तार लैटरल थिंकिंग टा बहुत भलो थिबो जोटा आम कहूचे डाइभरजेंट थिंकिंग कही से मल्टीपल पर्सपेक्टिव रु गोटे जिनस को देखि पारुथिबो
से गोटे आउट ऑफ बॉक्स आंसर दे पारुथिबो सो लैटरल थिंकिंग गोटे कौन ना क्रिएटिव लर्नर बा डाइभर्जेंट थिंकिंग कौन ना गोटे क्रिएटिव लर्नर क्वेश्चन नंबर 36 which of the following affects the development of a self concept of the adolescents आदर कोटा तार सेल्फ कॉन्सेप्ट माने कौन कि मोर मो प्रति कौन चिंताधारा अच्छी माय बिलीफ्स और माय थिंकिंग और थॉट प्रोसेस अबाउट माय सेल्फ मो प्रति कौन मोर चिंताधारा अच्छी सेटा आपनकर सेल्फ कॉन्सेप्ट यदि आपण एग्जाम रे फेल होउचंती निश्चित भाव एटा आपनकर गोटे सेल्फ कॉन्सेप्ट को प्रभावित करियो बा अफेक्ट करियो तो आंसर कौन हबो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड any intellectual ability of the human being can be described in the terms of a three component पिले गिलफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस क्यूबिकल मॉडल आपनकर कहितली क्यूबिकल मॉडल रे तीनटा क्यूब कथा से कहिसंती कोन कोन आंसर दो ट्राई करंतु पिले कोन कोन ना ऑपरेशन कंटेंट आउ प्रोडक्ट तार लाटेस्ट मॉडिफिकेशन रे केतरा फैक्टर्स से कहितले म आपन कहितली फैक्टर्स गुडा केमिति मॉडिफाई हे के जाइतला 120 टा फैक्टर्स प्रथम थिला तापर केतरा हला ना 150 एबे केतरा अछि ना 180 टा फैक्टर्स 180 टा फैक्टर्स ऑपरेशन रे केतेटा कंटेंट रे केतेटा प्रोडक्ट रे केतेटा आपन कहिची ऑपरेशन रे आपनकर हला केतेटा बिले ना 6 टा कोन कोन कहितली मन अछि ना कॉग्निशन मेमोरी रिटेंशन मेमोरी रिकॉर्डिंग कन्वर्जेंट प्रोडक्शन डाइवर्जेंट प्रोडक्शन आ गोटे आपनकर इभालुएशन से भाव में कंटेंट रे आपको कही 5 प्रकार कंटेंट कौन कौन ना फिगराल कंटेंट आपनकर फिगराल जो कंटेंट रहा ताको से दी भाग व्यक्त करथिला गोटे कौन ना ऑडियोटरी कंटेंट आ गोटे विजुअल कंटेंट से भाव में आपनकर सिंबॉलिक गोटे थिला कंटेंट आउ सेमांटिक कंटेंट आउला बिहेवियरल कंटेंट से भाव में प्रोडक्ट मध्य 6 प्रकार थिला बिले कौन कौन ना यूनिट क्लासेस रिलेशन सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशन आउ इम्प्लिकेशंस ठीक है सो ये भाव में आपनकर ऑपरेशन है 6 कंटेंट है 5 प्रोडक्ट है 6 समते 180 टा फैक्टर्स तो आंसर कौन ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 प्ले देखंतु हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रो टू फैक्टर थ्योरी के देथिले प्ले आंसर द ट्राई करंतु स्पीयरमैन कर थ्योरी को प्ले को जाय टू फैक्टर थ्योरी जो थे सी कौन कही गोटे जनरल इंटेलिजेंस कथा कही आ गोटे स्पेसिफिक बा स्पेशल इंटेलिजेंस कथा कही तो गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस आप जानते आउ थ्रस्टन आप जानते ग्रुप फैक्टर थ्योरी बा प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आउ वाटसन आप जानते ये बिहेवियरिस्टिक सहित जड़ित ठीक है बा बिहेवियरिज्म फादर तुमको कहुए क्वेश्चन नंबर 39 द सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स आपको एवं ही कहती सेल्फ कॉन्सेप्ट अर्थ कौन व्हाट वन जज ऑफ हिज अचीवमेंट व्हाट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ व्हाट वन डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन राइट एंड रॉन्ग व्हाट वन लर्न्स ड्यूरिंग द टीचिंग आपको कहती कि आपंकर चिंताधारा आपण प्रति कौ भाया आप निज के वर्थ दौरान भैल्यू के दौरान से आम कहे गोटे प्रकार सेल्फ कॉन्सेप्ट सो व्हाट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ मो प्रति कौन चिंताधारा पोषण कर सेल्फ कॉन्सेप्ट सो आंसर कौन ना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 बिले एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ए चाइल्ड यूजुअली अपीयर्स एट द एचएससी एग्जाम तार जो हाई स्कूल एग्जाम हो पिले 10th एग्जाम रे से को एज रे अपीयर करे से जो एज टा रहिला सेटा को स्टेज भीतर आसुची एटी चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड बा लेट चाइल्डहुड जो कमे कहूचे बा परवर्ती बाल्यावस्था जो कमे कहूचे एडोलेसेंस बा एडल्टहुड आंसर तो ट्राई करंत पिले पे जदि मु आपन को जतले स्टेजेस पढाइछि से स्टेजेस रे मु आपन को एज कथा भी कहि दैछि जदि से एज आपन मन रखिबे ताले आपन आराम से जानि परिबे चाइल्डहुड रो पिले एज ग्रुप कोन मु आपन कहिछि ना 2 रु स्टार्ट 12 पर्यंत पूरा चाइल्डहुड ओवरऑल लैटर चाइल्डहुड कौन जदि चाइल्डहुड को आम दी भाग व्यक्त करिया गोटे है आपणकर इयरली चाइल्डहुड है गोटे लैटर चाइल्डहुड इयरली चाइल्डहुड कौन ना 2 रु 6 लैटर कौन ना 7 रु 12 एडोलेसेंस रो एज ग्रुप कौन ना 13 रु 20 बा 13 रु के कहते 19 एडल्टहुड कौन ना 20 रु आपणकर जते रहिला एभव 60 वर्ष पर्यंत तो गोटे 10वीं पिला परीक्षा दब एचएससी एग्जाम माने बयस केते हेतु आपन लागुचंदी सी कहे ना एडोलेसेंस बयस के ना 13 रु 20 भितर तो 13 रु 20 भितर हो तो 15 वर्ष कि 16 वर्ष तक हो तो कौन सी कौन आसो ना एडोलेसेंस भितर आसो ऑप्शन कौन ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 4 distinct stages of child's intellectual development are identified by पिले गोटे पिलार 4टा
जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ये आपको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट देखिए आप कन्फ्यूज हेनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहींपर मेंटल डेवलपमेंट आप कहींपर जो मेंटल डेवलपमेंट चारिटा स्टेज किए कहते आंसर देव ट्राए करूँ पे पियाजेट जो चार्टा स्टेज रही है मन पकातु चार्टा स्टेज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहींपर मेंटल डेवलपमेंट कहींपर कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहींपर कौन कौन चार्टा स्टेज ना सेंसरी मोटर स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ गोटे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्वेश्चन नंबर पिले 42 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड गोटे पिलार डेवलपमेंट बा विकास सहित आधर कोटा जड़ित इंक्रीज इन हाइट इंक्रीज इन वेट इंक्रीज इन साइज ऑफ द लिम्स इंक्रीज इन फंक्शन ऑफ द लिम्स आंसर दे ट्राए करते पिले पिले मुझे कही डेवलपमेंट हूँ कौन ना फंक्शनल चेंजेस कार्यकारितार परिवर्तन शक्ति सामर्थ्य परिवर्तन गुणरे परिवर्तन किंतु वृद्धि कौन कही ग्रोथ ना ग्रोथ हूँ क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक कि आमर आम कहे स्ट्रक्चरल चेंजेस मुझे कही गठनात्मक परिवर्तन केमी गठन परिवर्तन ना आम साइज हो हाइट हो वेट हो तार जो वृद्धि घटला आम मापी पारुचे केते हाइट कह सर 5 फुट केते वेट 50 केजी तो एगुड़ा हम आपंकर वृद्धि जहाँ आम मापी पाइले जहाँ आम क्वांटिफाए करें जोटा कि केवल गठन में परिवर्तन घटिला किंतु कार्यकारिता बा फंक्शन में परिवर्तन है आम कह विकास सो ये पचार कौटा विकास सहित जड़ित डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड को कौटा इंडिकेट करुच्ची इंक्रीज इन फंक्शन ऑफ लिम्स तार जो लिम्ब रहा जो तार जो शोल्डर अपर भाग हो जो तल भाग हो अपर लिम्स कि लोअर लिम्स हो से जो फंक्शन ता कार्यकारितार परिवर्तन आम कह कौन से गोटे पिलार विकास सहित जड़ित बा ये विकास को इंडिकेट करे ये जो 3टा रहा ये तार वृद्धि को इंडिकेट करुच्ची क्वेश्चन नंबर 43 एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड इज इगोसेंट्रिक को स्टेज रे पिला इगोसेंट्रिक थाए पिले पियाजेट ये डिफरेंट स्टेज हमको पचारा पिले प्री ऑपरेशनल जो स्टेज रहा ए स्टेज को कह जाए पिला इगोसेंट्रिक अधिक थाए तार इगो भावटा अधिक थाए जो नेक्स्ट स्टेज आसला कंक्रीट ऑपरेशनल रे से स्टेज रे तार इगोसेंट्रिक भावनाटा एलिमिनेशन हो जाए इगोसेंट्रिक माने कौन सी भावे मुझे जहाँ कहूँ सेटा ठीक मो ओपिनियनटा सबुठारु ठीक एवं अन्यर ओपिनियन रे कौन ठीक कि ना बा निजे जहाँ भाव तो ठीक से भाव आउ निज ओपिनियनटा को बेस्ट भाव अन्यर कथा चिंता को कौन प्रकार इंपोर्टेंस दब ना तो आंसर कौन ना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 फिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव इमोशन आदर कोटा गोटे प्रकार आमर नेगेटिव इमोशन पिले इमोशनल डेवलपमेंट कथा आपको बुझे इमोशनल डेवलपमेंट कौन इमोशनल डेवलपमेंट भितर कौन कौन सब आसो आदर कोटा पे नेगेटिव इमोशन जेलसी क्यूरियोसिटी प्लेजर आ गोटे अफेक्शन पिले अफेक्शन हो कि प्लेजर हो कि क्यूरियोसिटी हो ये सब पॉजिटिव साइड कथा कहूँ आम अन्य को देखिए जेलसी फील करवा ये हूँ गोटे प्रकार कौन ना नेगेटिव इमोशन सो आंसर कौन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट आदर कोटा करेक्ट नुहे आमको बाछिबा को पड़िबो डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मुझे कही डेवलपमेंट क्वालिटेटिव हो पार क्वांटिटेटिव हो पार तेणुक आंसर कौन ये आप गोटे करेक्ट स्टेटमेंट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट ए यूनिफॉर्म रेट ये गोटे यूनिफॉर्म रेट रे चले कि यहाँ क्वेश्चनेबल मु लास्ट को डिस्कसन करी डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नेवर एंडिंग प्रोसेस तेणुक कंटिन्यूअस बा निरविच्छिन्न प्रक्रिया यहाँ आप ठीक अच्छे डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक ये हूँ कौन ना साधारण रु निर्दिष्ट आड़ गति करे ये ठीक अच्छी सर एग्जांपल दे बुझातु जनरल टू स्पेसिफिक माने कौन से प्रथम माँ माँ डाक जहाँ जो स्त्री लोक देखो डाक माँ तापर से स्पेसिफाई कर किसी वर्ष पर कि ये माँ ये खुड़ी ये सान माँ ये मोर आंटी ये मोर आई प्रथम से जनरल बिहेवियर शो कर स्पेसिफिक आड़ गति कर ये कंटिन्यूअस माने कौन सी 2 वर्ष बयस शिखुची तार विकास हो 50 वर्ष बयस तार डेवलपमेंट हम तार नॉलेज हो तार एजुकेशनल हो तार इमोशनल हो तार डेवलपमेंट हो तेणुक डेवलपमेंट हो कंटिन्यूअस प्रोसेस कि जो यूनिफॉर्म रेट रे केबेले हमर विकास हुए नहीं अर्थात मोर जेतिकी विकास होउची आपनकर सेतिकी विकास हो बोली कोनोसी ग्यारंटी नहीं तेणुक विकास रे सब बेले रेट रे डिफरेंशिएशन थाए बा रेट ऑफ द डेवलपमेंट सब बेले अलग अलग थाए तेणुक कह जाए इंडिविजुअल डिफरेंस इन द डेवलपमेंट किंतु डेवलपमेंट रो पैटर्न समस्तकर समान मन रखते पिले पैटर्नटा यूनिफॉर्म
किंतु रेट ऑफ द डेवलपमेंट जो धारा रहिला धाराटा समस्तकर अलगा दी जण जाळा भाई भाउणीकर मध्य डेवलपमेंट रो धारा अलगा किंतु पैटर्न समस्तकर समान पैटर्न माने कोन कि जो पैटर्न मु तुम तीन प्रकार पैटर्न कथा मध्य बुझेई छि तो प्रिंसिपल पढाई छि कोन कोन ना आपनकर मन पकांतु सेफालोकाउडाल प्रोक्सिमा डिस्टल आउटला लोकोमोटर पिला प्रथम पेटेइबो पेटेला परे सी बस आंठेब बसब तापरे चलो तापरे दौड़ब ये धारा को मुझे फॉलो करेंगे आपण फॉलो करेंगे सारा विश्व लोक फॉलो करेंगे सो पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट इज इक्वल टू ऑल बट द रेट ऑफ द डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल तेणुक आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कि डेवलपमेंट गोटे यूनिफॉर्म रेट रे केबे हुए नाही समस्त अलग अलग रेट रो डेवलपमेंट कार मानसिक विकास शीघ्र होची कार शारीरिक विकास शीघ्र होची क्वेश्चन नंबर 46 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ इन्फांट्स जो इन्फांट माने रहिले जो हमें कहूचे जन्म रो 2 वर्ष रो पिला बाथ टू 2 इयर्स पिला हमें कहूचे इन्फांट्स सेमान को ग्रोथ पे यातरु कोटा अधिक एप्रोप्रिएट बा बेस्ट हमें कहि परिबा नॉर्मल डाइट मिल्क डाइट फूड डाइट मिल्क एंड अदर न्यूट्रिटिव डाइट ताको क्षीर सहित विभिन्न प्रकार न्यूट्रियस पुष्टिकर खाद्य जो आम दबा से निश्चित भाव गोटे भल ग्रोथ पर प्रभाव पकेब तो आंसर कौन ना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट इज द फर्स्ट सोशल ग्रुप विथ व्हिच ए चाइल्ड कम्स इन कांटेक्ट विथ प्रथम सामाजिक ग्रुप आम क्या कहूचे जो थे पिला प्रथम शिक्षा अर्जन करे लैंग्वेज हो भाषा हो विभिन्न प्रकार शिक्षा अर्जन हो परिवार को कहुए फास्ट सोशल ग्रुप ये हूँ प्रथम गोटे ग्रुप जे कि पिला को विभिन्न प्रकार ज्ञान अर्जन बा सोशलाइज करे गोटे पिला को सामाजिकरण कराए तो आंसर कौन ना ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग और व्हिच वन इज नॉट ए सोशल नीड ऑफ द एडोलेसेंट्स जो एडोलेसेंट माने रहिले कैशोर माने रहिले तांको पय गोटे सामाजिक आवश्यकता आदर कोटा नुहे स्टेटस तो गोटे सोशल नीड मोर समाज रे गोटे प्रतिपत्ति गोटे पावर आसवा दरकार इंडिपेंडेंस स्वाधीन मु रहिबी एटा गोटे सोशल नीड अफेक्शन मत अन्य माने स्नेह श्रद्धा कर दरकार अफेक्शन एटा भी गोटे सोशल नीड किंतु अचीवमेंट गोटे सोशल नीड्स नो एटा गोटे एजुकेशनल नीड्स तने करी कोन आपन आंसर हबो कि अचीवमेंट इज नॉट ए सोशल नीड ऑफ द एडोलेसेंट क्वेश्चन नंबर 49 लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज नॉट एसोसिएटेड विथ कि जो भाषा रो विकास रहिला से कहा सहित जड़ित नुहे कॉग्निटिव डोमेन कोग्निटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन किंबा इंटेलेक्चुअल डोमेन आंसर तो ट्राई करंतु पिले कोग्निटिव डोमेनटा सब बेले कोन कहे ना बिहेवियर रो डूइंग एस्पेक्ट को से कहे तेणुक ये आपंकर के लैंग्वेज डेवलपमेंट कथा कहे ना लैंग्वेज डेवलपमेंट किए कहे ना आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट सब लैंग्वेज डेवलपमेंट उपर बेसी इंपोर्टेंस दिए इंटेलेक्चुअल डोमेन दिए तेणुक आंसर कौन हम ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज particularly not associated not related with the language development question number 50 last question पे लेटा आपनकर डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ पिले जो डेवलपमेंट रहिला विकास रहिला से को स्टेज रु आरंभ होची आंसर तो ट्राई करन पिले प्रीनाटाल पोस्टनाटाल इन्फांसी किंबा इयरली चाइल्डहुड पिले मु आपनको कहि डेवलपमेंट को मैं दी भार भेद करछि गोटेला प्रीनाटाल आउटला पोस्टनाटाल प्रीनाटाल कोन कि पिला जेते समय तार मातृगर्भ में रहउछि अर्थात भ्रूण संचार ठारू तार जन्म हेबा पर्यंत बयस को हमें कहउछि प्रीनाटाल सो डेवलपमेंट कोन तार मातृगर्भ रु ही आरंभ होउछि अर्थात प्रीनाटाल पीरियड रु आरंभ होउछि बा प्राक जन्म रो पूर्ववर्ती अवस्था को हमें कहउछि प्रीनाटाल स्टेज आ पोस्टनाटाल हला जन्म रो परवर्ती अवस्था तार बाथ टू डेथ पर्यंत एज को हमें कहबा पोस्टनाटाल तो तार विकासटा केबेठु स्टार्ट हुए जेतले से प्रीनाटाल स्टेज रे थाए अर्थात मातृगर्भ रे भ्रूण संचार ठारू आरंभ हुए मृत्यु पर्यंत तो एटा आंसर कोन हबो ना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक अछि प्ले ऑल द वेरी बेस्ट भलो से आपण प्रिपरेशन होंतु मु पुणी आपण को ए गोटे दिन भीतर आपणकर सब जाक ओएसएस सीट रो प्रीवियस ईयर पेडागोजी रो क्वेश्चन सॉल्यूशन करि दबा जहा फल रे आपण को क्वेश्चन रो एक्सटेंशन मिली जिवो बा आकु आधार करी बहुत सारा क्वेश्चन आपन को एग्जाम रे पचारिबो जोडा कि आपण इजीली क्वालिफाई करि परिबे बा इजीली ताको करि परिबे सो नेक्स्ट क्लास रे हम 2018 रे जहा जहा पेडागोजी रो क्वेश्चन आसला ताको डिस्कशन करिबा विथ एक्सटेंशन ऑल द बेस्ट